Hey guys, what is up? This is Vrinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree. So अगर आप भी चाहते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, बट आपको पता ही होगा कि अगर आप डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत फीस देनी पड़ सकती है। बहुत सारे ब्रोकर आपको डिपॉजिट फीस तो फ्री दे देंगे, बट जब बात आती है विड्रॉ की तो आपको अच्छी खासी मोटी फीस लग सकती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके को बहुत लोग यूज करके यूएस स्टॉक्स में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड्स। आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में अपनी सेविंग इन्वेस्ट कर सकते हो जिन म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में यूएस के टॉप स्टॉक्स ऑलरेडी एडिट होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा, जिनमें से 2 तो यूएस के इंडेक्स फंड ही हैं एंड एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर यूएस के 4 से 5 स्टॉक्स एडिड है एंड आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके यूएस स्टॉक्स के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। एंड हाँ, इस केस में आपको कोई एडिशनल फीस भी नहीं देनी है। जो म्यूचुअल फंड की नॉर्मल फीस होती है, काफी मिनिमम फीस होती है, बस आपको वही फीस चार्ज होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हमारी लिस्ट में जो नंबर 1 पे म्यूचुअल फंड है उसका नाम है, एंड जो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है वो है पराग पारिका फ्लेक्सी कैप फंड। ये काफी पॉपुलर फंड है गाइस। एक बार इसके रिटर्न्स पे नजर मारिए। इसने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 41% का रिटर्न दिया है एंड पिछले 3 साल की बात करें तो 22% का। एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो पिछले 5 साल में इसने ऑलमोस्ट 23% के रिटर्न दिया है। 23% के रिटर्न का एवरेज बनाना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। एंड इसका एक बार ऑल टाइम देख लेते हैं। ऑल टाइम में भी इसने ऑलमोस्ट 20% के आसपास रिटर्न दिए। गाइज, ये म्यूचुअल फंड 2013 से लिस्टेड है, तो 2013 से अब तक यानी कि ऑलमोस्ट 11 साल, 10 या 11 साल हो चुके हैं। 10 से 11 साल में 20% के आसपास की रिटर्न की एवरेज बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस म्यूचुअल फंड में आप बिना कुछ सोचे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है यूएस स्टॉक्स का और इंडियन स्टॉक्स का। एक बार इसके नीचे आके होल्डिंग्स देख लेते हैं। इसकी होल्डिंग्स में ये देखिएगा, इस होल्डिंग्स पे हम यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं एंड आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक लिस्टेड है, मेटा का स्टॉक लिस्टेड है, अल्फाबेट का स्टॉक लिस्टेड है, अमेजोन का स्टॉक लिस्टेड है। यूएस की जो टॉप कंपनियां जिनमें पिछले कुछ सालों में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है वो यहाँ पे लिस्टेड है। आप बाकी होल्डिंग्स भी यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप चाहे तो। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे इनके फंड मैनेजर्स भी देख सकते हैं कि इसके इस टाइम पे करंटली फंड मैनेजर कौन है। तो बात आती है इन्वेस्टमेंट की। आप इसके अंदर मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं, वन टाइम बाय कर सकते हैं, या आप एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट दोनों ही केसेस में आपको मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने ही होंगे। एंड इसके बाद जो हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पे है वो है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 का। ये एक इंडेक्स फंड है यूएस का। इस फंड में इन्वेस्ट करके आप नेस्डेक 100 में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आप यूएस के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इसका पिछले 5 साल का रिटर्न देखे तो वो भी 23.98% है। इट्स अ ह्यूज रिटर्न। ये फंड 2018 में लॉन्च हुआ था। इसकी होल्डिंग यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि ये इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। जो नेस्डेक 100 में स्टॉक लिस्टेड है ये उसी को एज इट इज ट्रैक कर रहा है। आप इनके फंड मैनेजर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस फंड के फंड मैनेजर शो हो रहे हैं एंड जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो काफी ज्यादा कम है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.19 है। ऑब्वियसली इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि इसको मैनेज करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 15 दिन से पहले इसको सेल आउट करते हैं, अगर आप 15 दिन के बाद इसको सेल आउट करते हैं तो उस केस में इसका एग्जिट लोड 0 होगा। एंड आप इसमें सिर्फ एसआईपी कर सकते हैं, आप इसमें वन टाइम बाय नहीं कर सकते। आप इसके अंदर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, इसके बाद जो थर्ड नंबर पे हमारा फंड आता है वो भी मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 है। ये भी एक इंडेक्स फंड है। इसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं। पिछले 5 साल में 18.95% का रिटर्न है इसका। ये 2020 में लॉन्च हुआ था। इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.56% है एंड एग्जिट लोड इसका बिल्कुल सेम है। आप इसके अंदर भी वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते। आप इसके अंदर भी सिर्फ एसआईपी ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 फंड्स बता दिए, 3 म्यूचुअल फंड्स आपको बता दिए। अगर आप यूएस स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड है, यूएस स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड अगर आप चाहे तो खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरी कैटेगरी दिख रही होगी, इन्वेस्ट ग्लोबली। आपको इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे फंड्स दिख जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो फंड आपको सही लगे आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। एंड हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड को कैसे पिक करते हैं, म्यूचुअल फंड को पिक करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है इस वीडियो को प्ले कीजिए। इस वीडियो में आपको डिटेल भी सीखने को मिल जाएगा कि आप म्यूचुअल फंड को कैसे पिक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।